अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2018 में पूछे गए सीडीपी यानी कि नफ्सियात के 30 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा ये जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड जो तो क्वेश्चन होते हैं। खैर, 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 15 डेज़ की बैच स्टार्ट की गई, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल की जाएंगी। और जैसे आपका एग्ज़ाम होता है वैसे ही जो तो आपको टेस्ट मिलेंगे। 4000 प्लस एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होंगी। उसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विथ आंसर की और रिवीजन लेक्चर शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आप बासानी 100 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, विरासत से मुतालिक तहकीक करते हुए दर्ज झेल किस माहिर नफ्सियात ने विरासत के उसूल पेश किए? यानी कि विरासत का जो कानून है उस पर तहकीक करते हुए कौन से माहिर नफ्सियात ने लिहाजा विरासत के जो उसूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं, उसको पेश किए। नंबर 1 है गॉल्टन, नंबर 2 है ग्रेगर मेंडल, नंबर 3 है आर सी ट्रायन और नंबर 4 है प्याजे। तो फ्रेंड्स, मेंडल ने जो है तो कानून विरासत के उसूल पेश किए हैं। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड की बुक में जो तो ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, कानून विरासत पर मबनी मटर के पौधे यानी कि मटर के पौधे पर जो तो उसने ये रिसर्च किया था मेंडल ने। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि मुख्तलिफ हालात की वजह से तलबा में इनफरादी इख्तलाफात पाए जाते हैं, इसलिए मौलिम इनफरादी इख्तलाफात की मालूमात हासिल करके तलबा की तदरीस करे। इस दौरान मौलिम को दर्ज झेल में से कौन सी बात टालनी चाहिए? यानी कि दौरान तदरीस बच्चों को जो है तो किस तरीके से मौलिम तदरीस कर रहा है और मुख्तलिफ हालात की वजह से तलबा में इनफरादी इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग मौलिम इनफरादी इख्तलाफात की मालूमात हासिल करके तलबा की तदरीस करे। तो इस दौरान मौलिम को कौन सी बात टालना चाहिए? कौन सी बात टालनी चाहिए? नंबर 1, फितरी कुव्वतों जिबिल्लतों की नशोनुमा के लिए मुनासिब तालीमी तजुर्बात दिए जाए। नंबर 2, सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देने के नज़रिए से मुनासिब हालात फ़राहम किए जाए। नंबर 3, मखसूस हालात पैदा करने पर मखसूस किस्म की नशोनुमा हो सकती है, ये फ़र्ज़ करते हुए उस तरह की कोशिश की जाए। और नंबर 4, तलबा की ज़हनी और समाजी नशोनुमा के लिए कोशिश की जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा कि मखसूस हालात पैदा करने पर मखसूस किस्म की नशोनुमा हो सकती है, ये फ़र्ज़ करते हुए उस तरह की कोशिश की जाए। यानी कि उस तरह की जो है तो तदरीसी मेथड इस्तेमाल की जाए। ये कोई भी अगर से क्वेश्चन आता है सीडीपी का तो तलबा का जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, वो वाला ऑप्शन उसकी तरफ जाना होता है सवाल को समझते हुए। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारजी मोहिजात के सबसे पहले होने वाले ज़हनी अमल से मुराद हसास हैं, एहसास हैं। यानी कि खारजी जो मोहिजात होते हैं उससे पहले सबसे पहले होने वाला जो ज़हनी अमल है उससे क्या मुराद है? यानी कि मुराद एहसास हैं। तो नंबर 1 है कोई मोहिज मुहर्रिक नज़र आते ही हिस्सी आज़ा मुतहर्रिक होते हैं। नंबर 2, हिस्सी आज़ा पर खारजी मोहिजात असरअंदाज होते हैं। नंबर 3, मोहिज पर हुए असरात अज़बी रेशों के ज़रिए दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं। और नंबर 4, एहसासात मिली जुली नोयत के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि एहसासात जो होते हैं वो मिली जुली नोयत के होते हैं। खारजी मोहिजात के सबसे पहले होने वाले ज़हनी अमल से मुराद एहसास है, लिहाजा एहसासात मिली जुली नोयत के होते हैं। अगला सवाल है, मोहिज सामने ना होने पर भी साबिक़ा तजुर्बात का जहन में इयादा कर सकना या वो तजुर्बात ज़हनी बसीरत से देख पाना से मुराद है? यानी कि इससे जो तो क्या मुराद है? नंबर 1 है तस्वुर यानी कि कंसेप्ट। नंबर 2 है मुतख़य्यला यानी इमेजिनरी। नंबर 3 है इदराक यानी परसेप्शन। और नंबर 4 है एहसासात यानी कि फीलिंग। तो फ्रेंड्स,
मोहिज सामने ना होने पर भी साबिका तजुर्बात का जहन में यादा कर सकना या वो तजुर्बात ज़हनी बसीरत से देख पाना, इससे मुराद लिहाजा तख़य्युल होता है, इमेजिनरी पावर होता है, इमेजिनेशन पावर कहते हैं जिसको, जो ब्रेन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड मुतख़य्यला सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टॉल्ट के बसीरती नज़रिए के मुताबिक दर्ज झेल में इदराक से मुताल्लिक कौन सा बयान गलत है? तो ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 3 बयानात सही रहेंगे गेस्टॉल्ट के बसीरती नज़रिए से रिलेटेड, बट एक जो है तो उससे मुताल्लिक नहीं रहेगा और वही आपका जवाब रहेगा। नंबर 1 है कि हमें किसी भी शय का इदराक मुकम्मल तौर पर होता है, जुज़वी तौर पर नहीं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल दुरुस्त है, मुकम्मल तौर पर जो है तो इदराक होता है, जुज़वी तौर पर नहीं। नंबर 2 है मुकम्मल इदराक से मुराद शय से मुताल्लिक तफसील मालूमात, यानी कि इदराक से मुराद मतलब तफसीली मालूमात, ये भी जो है तो दुरुस्त रहेगा। नंबर 3 है कि शय के कुल से मुराद उसके हिस्सों की सादा सी मालूमात, सादा सी जमा। तो फ्रेंड्स ये जो है तो यहाँ पर करेक्ट नहीं रहेगा। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि शय का इदराक मुकम्मल तौर पर होते वक्त उसका एक हिस्सा शक्ल और बाकी मादा हिस्सा पस मंज़र होता है। तो ये बिल्कुल जो है तो दुरुस्त है, लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शय के कुल से मुराद उसके हिस्सों की सादा सी जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि फ़िल्म देखने के बाद दिनों बाद फिल्म का कोई मंज़र हूबहू याद आना, पहले से देखा हुआ क्रिकेट मैच हमारे जहन में हूबहू नज़र आना, ऐसा दर्ज झेल में से किस तख़य्युल की वजह से होता है? नंबर 1 अमलियती तख़य्युल, नंबर 2 लामहदूद तख़य्युल, नंबर 3 इयादी तख़य्युल और नंबर 4 जमालियाती तख़य्युल। तो फ्रेंड्स हूबहू जो है तो जहन में पस मंज़र आना, इससे रिलेटेड इयादी तख़य्युल यानी कि इससे मुतालिक यानी कि इयादी तख़य्युल की वजह से ऐसा होता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर व फिक्र करना, सोचना एक पेचीदा अमल है, इसमें दर्ज झेल में से कौन कौन से ज़हनी अमल शामिल है? यानी कि हम किसी चीज़ पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, कोई चीज़ देख करके, तो उसमें कौन कौन सी जो तो चीज़ें ज़हनी अमल में शामिल हाल होते हैं। नंबर 1 है अलिफ इदराक, बे है तसव्वुर, जीम है इस्तिदलाल व तशख़ीस और दाल है हाफिज़ा। तो फ्रेंड्स ये चारों भी जो है तो उसमें शामिल हाल होते हैं गौर व फिक्र और सोचने में, लिहाजा ये चारों दुरुस्त है और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से अमली गौर व फिक्र की इदराकी सतह की मिसाल कौन सी है? अमली गौर व फिक्र की इदराकी सतह की मिसाल, नंबर 1 है किसी उन्वान पर तकरीर करते वक्त गौर व फिक्र करना, नंबर 2 महात्मा गांधी की तस्वीर देखने पर उनके लिबास रहन सहन से मुताल्लिक सोचना, नंबर 3 किसी भी कहानी लिखते वक्त गौर व फिक्र करना और नंबर 4 दिए गए उन्वान पर मजमून लिखते वक्त गौर व फिक्र करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इदराकी सतह की मिसाल, गौर व फिक्र की जो तो इदराकी सतह की जो मिसाल है, ऑप्शंस 4 ऑप्शंस जो है तो दिए गए, लिहाजा इसमें से महात्मा गांधी की तस्वीर देखने पर उनके लिबास रहन सहन से मुताल्लिक सोचना, ये जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ये अमली गौर व फिक्र की इदराकी सतह की मिसाल है। अगला सवाल है अमली गौर व फिक्र की इदराकी सतह की मिसाल कौन सी? हाँ यही जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपको सवाल भी अच्छे से जो है तो चेक करना है यहाँ पर निगेटिव टाइप का है या नहीं, क्योंकि अक्सर जो है तो कन्फ्यूजन वहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि हाफिज़ के अहम जुज़ क़ुव्वत मास्का पर असरअंदाज होने वाले एक जुज़ से मुराद फ़र्द की ज़हनी साख्त में दर्ज झेल से कौन सा जुज़ शुमार होता है? नंबर 1 मोहिजात की शिद्दत, नंबर 2 बामायनियत, नंबर 3 ज़हनी बालिदगी और नंबर 4 मोहिज तहरीक के ज़राए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ज़हनी बालिदगी। अगला सवाल है कि क़ुव्वत मास्का की पैमाइश करते वक्त दर्ज झेल से कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स ये निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। नंबर 1 है बाज़ याफ्तगी का तरीका,
नंबर 2 है शनाख्त का तरीका, नंबर 3 है तरीक़े बाज़ आमोजिश और नंबर 4 है बाज़ ख़्वानी का तरीका। तो फ्रेंड्स क़ुव्वत मास्का की पैमाइश करते वक्त लिहाजा कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाज़ याफ्तगी का तरीका, शनाख्त का तरीका और तरीक़े बाज़ आमोजिश ये जो है तो इस्तेमाल होंगे, बट बाज़ ख़्वानी का तरीका इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमेज और सिंह की पेश करदा तहरीक की तारीफ में दर्ज झेल से कौन सा बयान शामिल है? नंबर 1 रद्द अमल में जोश को बढ़ाने वाली हालत, नंबर 2 ज़ाती तसव्वुर को कायम रखने के लिए बर्ताव को मिलने वाली तहरीक, नंबर 3 मकसद हासिल करने और बर्ताव के पस पुश्त का जोश कायम रखने वाली क़ुव्वत और नंबर 4 है आमोजिश के लिए फ़रोई असबाब। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ज़ाती तसव्वुर को कायम रखने के लिए बर्ताव को मिलने वाली तहरीक। लिहाजा ये जो है तो बयान शामिल है कोमेज और सिंह की पेश करदा तहरीक की तारीफ में। अगला सवाल है थर्स्टन ने इंसानी सलाहियत, याददाश्त, इल्म आदत, इदराकी रफ्तार, अंदाज़ा, खलाई इल्म और मसले का हल इन इब्तिदाई नफसी सलाहियतों को मियार मानते हुए दर्ज झेल से ज़हानत का कौन सा नज़रिया पेश किया? नंबर 1 मिक़दारी नज़रिया, नंबर 2 दो आइली नज़रिया, नंबर 3 कसीरुल अमल नज़रिया और नंबर 4 दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते का नज़रिया। तो फ्रेंड्स थर्स्टन ने ये तमाम तर सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए कसीरुल अमल का नज़रिया जो है तो पेश किया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 में जज्बाती ज़हानत का नज़रिया जॉन मेयर और डैश ने पेश किया, यानी कि जॉन मेयर के साथ कौन से माहिर नफ्सियात थे जिन्होंने जज्बाती ज़हानत का नज़रिया पेश किया? नंबर 1 है पीटर सॉल्वी, नंबर 2 है विलियम जेम्स, नंबर 3 है दिलीप सिंह और नंबर 4 है ब्रूनर। तो फ्रेंड्स पीटर सॉल्वी और जॉन मेयर ने 1990 में जज्बाती ज़हानत का नज़रिया पेश किया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल ज़हनी कशमकश कशाकशी के असरात से कौन सा असर नामुनासिब है? तो फिर फ्रेंड्स ये नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है फ़र्द मायूसी का शिकार होता है, नंबर 2 फ़र्द की फ़ालियत में जोश पैदा होता है, नंबर 3 अदम मुताबिकत होती है और नंबर 4 फ़र्द कमज़ोर और लागर महसूस करता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि फ़र्द की फ़ालियत में जोश पैदा होता है। अगला सवाल है अजीम अशख़ास के साथ ली गई तस्वीर उनसे मौसूल शुदा ख़ुतूत दूसरों को बताते हुए अपनी छाप उडालने की कोशिश करने से मुराद डैश दिफाई इंतज़ाम का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शनाख्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो अक्सर व बेशतर जो है तो यही देखने में आता है कि अजीम जो अशख़ास होते हैं उनके साथ तस्वीर ले ली जाती है। अब मोबाइल का दौर है, लिहाजा आप और हम तमाम इससे वाकिफ़ है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दो यकसा आमोजिशी हालात में नफ्स मज़मून, इल्म, टेक्निक, महारतें वग़ैरह अज्ज़ा और मक़ासिद में यकसानियत हो तो आमोजिशी मुंतकली होती है। यकसा अज्ज़ा का ये नज़रिया किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? तो फ्रेंड्स यकसा अज्ज़ा का जो है तो नज़रिया, लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 है पाउलो, सेकेंड ऑप्शन है वेगले, थर्ड ऑप्शन है जीट और लास्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक। फ्रेंड्स ये जो नज़रिया है लिहाजा ये थॉर्नडाइक ने पेश किया और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर जो है तो ये नज़रिया किया था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अहद तुफूलियत में बच्चों की समाजी महारतों की नशोनुमा के ज़िम्न में दर्ज झेल से कौन सा बयान खुसूसियत बताता है? अहद तुफूलियत में बच्चों की समाजी महारतों की नशोनुमा के ज़िम्न में कौन सा जो है तो बयान है जो उसकी खुसूसियत बताता है? नंबर 1 है पुराने लोगों को नहीं पहचानता, नंबर 2 है दूसरों के हरकत व सकनात का जवाब नहीं देता, नंबर 3 दूसरों की तवज्जो मबजूल करता है और नंबर 4 अजनबी अफराद से फ़ौरन राब्ता क़ायम करता है। तो फ्रेंड्स कौन सा बयान खुसूसियत बताता है? लिहाजा अहद तुफूलियत में। अब अहद तुफूलियत मीन्स जो
पैदाइश से लेकर 2 साल का जो वक्फा है उसको अहद तफुलियत कहा जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको कहते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि दूसरों की तवज्जो मबजूल करता है, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी बचपन में बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा की ज़िम्न में कौन सा बयान मुनासिब है। यहाँ पर जो है तो पॉजिटिव क्वेश्चन है, लिहाजा समझने के लिए इस तरीके से उसको ग्रीन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है गुदूदी रुतूबत की वजह से जिस्मानी ढांचे पर असर होता है। आखिरी बचपन की बात चल रही है, मीन्स थर्ड ऑप्शन है कि लड़कियों में सेकंड ऑप्शन है लड़कियों के उज़लात में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है। थर्ड ऑप्शन है लड़कियों में ऑक्सीजन के ज़ख़ीरे में होने वाला इजाफा ज़्यादा होता है। और लास्ट ऑप्शन है लड़के लड़कियों में जिस्मानी नशोनुमा मसावी होने से जिस्मानी तालीम के अमल यकसा होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुदूदी रुतूबत की वजह से जिस्मानी ढांचे पर असर होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेज है लास्ट स्टेज है, मीन्स आखिरी बचपन, यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है तो ये है लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि जहन व फ़तीन बच्चों से मुतालिक दर्ज झेल से कौन सा बयान नामुनासिब है। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं क्लासरूम में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 3 ऑप्शन उनसे मुतालिक रहेंगे और 1 मुतालिक नहीं रहेगा, नामुनासिब रहेगा, वही आपका जवाब रहेगा। नंबर 1 है कि आम तलबा के जैसा ही निसाब तालीम उन्हें दिया जाए। नंबर 2, हम दूसरों से बढ़कर है ऐसा एहसास बरतरी उन बच्चों में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है, ये जो है तो दुरुस्त है। नंबर 3 है मौलिम के लिए तलबा मद्दे मुकाबिल होते, ये भी दुरुस्त है। नंबर 4 है निसाब आसान होने की वजह से ये बच्चे जमात में तवज्जो नहीं देते, ये भी जो तो हो सकता है। बट आम तलबा के जैसा ही निसाब तालीम उन्हें दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो तो नामुनासिब रहेगा, लिहाजा इनको अलग टेक्निक और मेथड्स के ज़रिए अगर से पढ़ाया जाए या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उसमें जो है तो पार्टिसिपेशन इनका किया जाए, जिसके ज़रिए उनकी यानी कि ज़हानत बढ़ेंगी और सही जो है तो जगह जैसे कि तवज्जो अगर से वो नहीं दे रहे तो फिर तवज्जो देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शख्सियत से मुराद फ़र्द के हयाती अमले से फ़र्द का ज़िंदगी गुजारने का अमल। शख्सियत की तारीफ़ किस माहिर नफ्सियात ने पेश की है। तो ये जो तारीफ़ दी गई फ्रेंड्स कि शख्सियत से मुराद फ़र्द की यहाँ पर मिस्टेक है, शख्सियत से मुराद फ़र्द के हयाती अतिये से फ़र्द का ज़िंदगी गुजारने का अमल। ये जो तारीफ़ है कौन से माहिर नफ्सियात ने पेश की है। नंबर 1 है नॉर्मन एलमन, नंबर 2 है GW ऑलपोर्ट, नंबर 3 है GA कम्बल और लास्ट है JP वेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, JP वेंट्स ने जो है तो ये तारीफ़ बयान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक गुदूद से थायराइड गुदूद से थायरैक्सिन का रसाव जब ज़्यादा तनासुब में होता है तो अफराद में दर्ज झेल से कौन सी अलामत नज़र आती है। थायराइड जो ग्लैंड्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है उस फ़र्द को भूख का एहसास नहीं होता। नंबर 2, ये फ़र्द बेचैन रहते हैं। नंबर 3, ये अफराद हौसलामंद नहीं होते। और नंबर 4, ये अफराद नींद पसंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये अफराद बेचैन रहते हैं। अगला सवाल है कि आमोजिशी नज़रिए की जमातबंदी के वक़ूफ़ी नज़रिए में दर्ज झेल से किस माहिर नफ्सियात का शुमार नहीं होता। नंबर 1 गोयथरी, नंबर 2 लियोन, नंबर 3 गिने और नंबर 4 ब्रूनर। तो फ्रेंड्स, गोयथरी का शुमार जो है तो माहिर नफ्सियात में नहीं होता। वक़ूफ़ी नज़रिए में जो है तो गोयथरी इस माहिर नफ्सियात का शुमार नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़र्द और उसके अतराफ़ के माहौल में हुए दौरान अमल, तो यहाँ पर दौरान अमल होना चाहिए था, खैर दौरान अमल से बसीरती नज़रिया हासिल होता है। पेपर में इसी तरीके से आपको दिया गया है 2018 का जो पेपर है, लिहाजा आपको इंग्लिश पर भी यानी कि फोकस करना है। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे अगर से नहीं समझ में आता है तो आपको बायलिंगुअल क्वेश्चन आते हैं CDP के यानी कि नफ्सियात के, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होता है और उर्दू में भी होता है, तो उसको आपको जहन में रखना है।
तो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। खैर, के फ़र्द और उसके अतराफ़ के माहौल में हुए दौरान अमल से बसीरती नज़रिया हासिल होता है इस और मसला हल होता है। ऐसी राय कोहलर ने तजुर्बा करके पेश की। उसके लिए उसने किस जानवर पर तजुर्बा किया? तो फ्रेंड्स, कौन से जानवर पर जो है तो उसने तजुर्बा किया है? लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है कुत्ता, सेकंड ऑप्शन है बिल्ली, थर्ड ऑप्शन है चिंपांजी और लास्ट ऑप्शन है कबूतर। तो फ्रेंड्स, चिंपांजी पर जो है तो उसने नज़रिया यानी कि तजुर्बा किया था कोहलर ने। उसी तरीके से दोस्तों कुत्ते पर जो है पाओलो जो थे माहिर नफ्सियात, उसने तजुर्बा किया। उसके बाद बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने जो है तो तजुर्बा किया और कबूतर पर स्कैनर ने जो है तो तजुर्बा किया है। तो ये मालूमात भी आपको होना चाहिए। लिहाजा अगर से क्वेश्चन रिपीटेड आता है तो वहाँ पर ऑप्शन यानी कि चेंज रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपको कोहलर से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स स्कैनर भी आ सकता है, थॉर्नडाइक भी आ सकता है और पाओलो भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में तदरीसी अमल की नौइयत बताने वाले बयानात दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1, आमोजिश को पुरजोर करने की क़ुव्वत तदरीसी अमल में है। नंबर 2, तदरीस ये आमोजिश के लिए मुनासिब अमल है। नंबर 3, तदरीस ये फ़ितरी और आसान अमल है। और नंबर 4, तदरीस में मुअल्लिम, मुतअल्लिम और मज़मून ये 3 अज्ज़ा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमें मुनासिब बयान यानी कि नामुनासिब बयान पूछा गया है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद है तदरीस ये फ़ितरी और आसान अमल है। तो फ्रेंड्स, तदरीस ये फ़ितरी और आसान अमल नहीं है, बल्कि फ़ितरी अमल तदरीस नहीं है, ये आमोजिशी अमल है, यानी कि इक्तिसाबी और आमोजिशी अमल है, ना कि आसान और फ़ितरी। लिहाजा ये रॉन्ग रहेगा। और सेकेंड है कि तदरीस ये आमोजिश के लिए मुनासिब अमल है। तो फ्रेंड्स, आमोजिश के लिए जो तो यहाँ पर मुनासिब अमल है ये दुरुस्त है, और आमोजिश को पुरजोर करने की क़ुव्वत तदरीसी अमल में है, तो ये भी दुरुस्त है। लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 नामुनासिब बयान रहेगा और ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, झेल से कौन से तदरीसी नमूनों में अपने अतराफ़ नामुनासिब सवालात का मुशाहिदा करना और उससे मुतालिक बहस करना, गलत रिवायतों को अपनाते हुए लोगों से मुलाकात करना वगैरह बातों का ध्यान रखा जाता है? नंबर 1, ज़ाती नशोनुमा के नमूने। नंबर 2, समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने। नंबर 3, मालूमाती अमली नमूने। और नंबर 4, बर्ताव में तब्दीली के नमूने। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि आमोजिश से मुराद ऐसा अमल जो नए हालात में रद्द-ए-अमल देने का मंसूबा करता है, झेल से किस माहिर नफ्सियात ने ये तारीफ़ पेश की है? नंबर 1, जॉन लॉक। नंबर 2, जॉन हर्बर्ट। नंबर 3, वल्बर श्रीम। और नंबर 4, ग्रेट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रेट। अगला सवाल है कि आमोजिश से ताल्लुक़ झेल में दिए गए बयानात से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? यानी कि आमोजिश से मुतालिक जो है तो क्वेश्चन है कि कौन सा बयान जो है तो उससे मुतालिक आमोजिश से मुतालिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है बढ़ती हुई उम्र में होने वाली फितरी तब्दीलियाँ आमोजिश ही है। तो फ्रेंड्स, ये नामुनासिब बयान है। सेकेंड ऑप्शन है कि आमोजिश अमल में अगर से आपको आंसर मिल भी जा रहा है तो फिर भी जो है तो चारों ऑप्शंस आपको रीड करना चाहिए, क्योंकि होता कभी कभार ऐसा है कि 2 ऑप्शन यानी कि हमें रॉन्ग लगते हैं और 2 करेक्ट लगते हैं, तो उसमें से भी जो है तो उसको फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि आमोजिश अमल में तजुर्बा हासिल करना और तजुर्बे के ज़रिए ही बर्ताव में इस्लाह करना, इन दोनों बातों की अहमियत है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। थर्ड ऑप्शन है कि छोटा बच्चा जब अपने पैरों पर बग़ैर सहारे के खड़ा होता है तब उसे आमोजिश कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है आमोजिश से मुराद बर्ताव में मुस्तकिल तौर पर होने वाली मुतवक्की तब्दीली, ये भी जो है तो दुरुस्त है। लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो नामुनासिब बयान रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल इंसानी बर्ताव की नशोनुमा की 3 सतह और उनकी मिसालों की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है? यानी कि यहाँ पर इंसानी बर्ताव की नशोनुमा की 3 सतह बतलाई गई है और उसकी मिसालें दी गई है। नंबर 1 है
अलिफ है जिस्मानी सतह, बे है वकूफ़ी सतह और जज्बाती सतह। उसके बाद है मिसालें है तख़य्युली क़ुव्वत की नशोनुमा होना, रुझान पैदा होना और मुख्तलिफ़ महारतें पैदा होना। तो फ्रेंड्स जिस्मानी सतह से जो है तो मुख्तलिफ़ महारतें पैदा होती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे चलना सीखता है, यानी कि जिस्मानी नशोनुमा के ज़रिए जो तो वो सीखने की महारत, चलने की महारत सीखा। उसके बाद कोई चीज़ को अगर से वो बचपन में दोनों हाथ से पकड़ता है तो धीरे धीरे जो है तो स्किल उसकी बढ़ती है और बाद में जो है तो वो एक हाथ से पकड़ने लगता है। लिहाजा इस तरीके से फर्स्ट का जो रहेगा तीसरा ऑप्शन रहेगा, यानी कि जिस्मानी सतह जो है उसके अकॉर्डिंग मुख्तलिफ़ महारतें पैदा होती हैं। वकूफ़ी सतह, अब वकूफ़ का ताल्लुक़ जो है तो लिहाजा माइंड से होता है, ब्रेन से होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि वकूफ़ी ज़ुमरे के अकॉर्डिंग वकूफ़ी सतह के से रिलेटेड जो है इसका ताल्लुक़ दिमाग से है। तो वकूफ़ी सतह अब तख़य्युली क़ुव्वत की नशोनुमा होंगी या फिर रुझान पैदा होगा। तो फ्रेंड्स वकूफ़ी सतह में तख़य्युली क़ुव्वत यानी कि ख़यालात की जो क़ुव्वत है वो बढ़ती है, उसकी नशोनुमा होती है। और रहा जज्बाती सतह तो इसमें रुझान पैदा होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अलिफ का जो है तो थर्ड, अब अलिफ का थर्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बे का पहला तो बे का पहला यहाँ पर भी है और बे का दूसरा यहाँ है, इस वास्ते ये रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते। तो फ्रेंड्स कंसेप्चुअल सवाल है, मुश्किल नहीं है, बट आपको जहन में रखना है कि कौन सी स्टेज में क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश के बावजूद हम तरक्की की जिस मखसूस हद से आगे नहीं जा नहीं सकते, आमोज़िश के ख़त्ती मुनहनी के इस मरहले से मुराद डैश डैश है। आमोज़िश की जो ख़त्ते मुनहनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जो है तो हम उस हद के आगे नहीं जा रहे, लिहाजा कौन सी चीज़ रहेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है आखिरी तरक्की की जस्त, सेकेंड ऑप्शन है जमुद की हालत, थर्ड ऑप्शन है जिस्मानी व जहनी हुदूद और लास्ट ऑप्शन है आहिस्ता तरक्की की जस्त। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा जिस्मानी व जहनी हुदूद, यानी कि हमारी जो जिस्मानी और जहनी जो सलाहियत है उसके आगे नहीं जा रही है, लिहाजा आमोज़िश के ख़त्ते मुनहनी के इस मरहले से मुराद जो है तो जिस्मानी और जहनी हद रहेंगी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मायनी खैज़ लफ्ज़ी आमोज़िश में, मायनी खैज़ जो लफ्ज़ी आमोज़िश है उसके अंदर साबिका मालूमात को नई मालूमात से मरबूत किया जाता है, यानी दोनों बातों को मरबूत करना अहम है। आमोज़िश के दर्ज झेल किस नज़रिए में ऑस्वेल ने ये राय पेश की। ऑस्वेल का जो नज़रिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। नंबर 1 है बामायनी और हिदायती नज़रिया आमोज़िश, नंबर 2 है इलाकाई नज़रिया आमोज़िश, नंबर 3 है आमोज़िश की महारत का नज़रिया और नंबर 4 है समाजी मुशाहदे का नज़रिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बामायनी और हिदायती नज़रिए आमोज़िश। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और वक्त महदूद बचा हुआ है, यानी कि बहुत ही कम वक्फा बचा हुआ है, आपको अच्छे से स्टडी करना है, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए पढ़ाई करना है। लिहाजा मिलते हैं हम अगले सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।